ओम प्रकाश उर्फ पाशा हरियाणा पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल इस शख्स की पिछले 30 साल से तलाश की जा रही थी। इस बीच वो हरियाणा के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में छिपे रहे। यहाँ इस शख्स ने नए दस्तावेजों के साथ नई जिंदगी शुरू की, एक स्थानीय महिला से शादी की और उसके साथ अपने 3 बच्चों को बड़ा किया। कुछ ही दिन पहले पुलिस ने उन्हें गाजियाबाद की एक झुग्गी बस्ती से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले 65 साल के ओम प्रकाश कई पेशे अपना चुके थे। वो ट्रक ड्राइवरी और भगवती जागरणों में भजन गाने से लेकर कम बजट वाली 28 फिल्मों में अभिनय कर चुके थे। ओम प्रकाश अब हिरासत में हैं। अपने खिलाफ लगे तमाम आरोपों पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। ओम प्रकाश को गिरफ्तार करने वाली टीम में शामिल हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स के सब इंस्पेक्टर विवेक कुमार कहते हैं कि ओम प्रकाश 1992 में की गई एक हत्या के लिए अपने एक कथित साथी को दोषी ठहराते हैं। ओम प्रकाश का घर हरबंस नगर स्लम में है। उनकी पत्नी का नाम राजकुमारी है। ओम प्रकाश और राजकुमारी की शादी 25 साल पहले हुई थी। राजकुमारी कहती हैं कि उन्हें ओम प्रकाश के कथित आपराधिक अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ओम प्रकाश हरियाणा के पानीपत जिले के नरैना गांव के रहने वाले हैं। विवेक कुमार के मुताबिक ओम प्रकाश पर कई आरोप हैं। उन पर 1986 में एक कार चुराने का आरोप लगा। 4 साल बाद उन पर एक मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन और स्कूटर चुराने का आरोप लगा। 1992 में ओम प्रकाश ने एक और शख्स के साथ मिलकर एक बाइक सवार को लूटने की कोशिश की, लेकिन जब उसने विरोध किया तो इन लोगों ने उसे चाकू से मार दिया। विवेक कुमार बताते हैं कि कुछ गांव वालों को अपनी ओर आता देख दोनों वहां से भाग निकले। ओम प्रकाश का साथी पकड़ा गया, उसे 7 साल की सजा हुई, फिर जमानत मिल गई, लेकिन ओम प्रकाश गायब हो गए। उनकी तलाश ठंडी पड़ गई। पुलिस ने ओम प्रकाश को भगोड़ा घोषित कर दिया। गिरफ्तारी के बाद ओम प्रकाश ने पुलिस को बताया कि भागने के 1 साल बाद तक वह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मंदिरों में छिपते रहे। 1 साल बाद वो उत्तर भारत लौटे, लेकिन घर जाने के बजाय गाजियाबाद में बस गए। वहां उन्होंने ट्रक चलाना शुरू किया। वहीं 1997 में उन्होंने राजकुमारी से शादी की। आसपास के लोग उन्हें बजरंगबली या बजरंगी के नाम से जानते थे। 1990 के दशक में उन्होंने वीसीआर कैसेट बेचने और रिकॉर्डिंग की दुकान खोल ली। 2007 में ओम प्रकाश ने छोटे बजट की स्थानीय हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने शुरू किए। इन फिल्मों में वो कभी मुखिया, कभी सरपंच तो कभी पुलिस कांस्टेबल के रूप में दिखाई दिए। विवेक कुमार बताते हैं कि ओम प्रकाश ने नए दस्तावेज और आधार कार्ड भी बनवा लिया था, लेकिन एक बड़ी गलती कर दी। उनके सभी दस्तावेजों में उनके पिता का नाम एक ही था। यही गलती उन्हें भारी पड़ी। पुलिस इस बात से सहमत है कि ओम प्रकाश के परिवार या पड़ोसियों को उनके आपराधिक अतीत के बारे में मालूम नहीं था। ओम प्रकाश अपनी पत्नी को अपने गांव नरैना भी ले गए और परिवार वालों से उनकी मुलाकात भी कराई। ओम प्रकाश लंबे लंबे वक्त तक गायब रहते थे। राजकुमारी को लगता था कि ट्रक चलाने की वजह से ऐसा करना उनकी मजबूरी है, लेकिन अब वो कहती हैं कि ओम प्रकाश अपनी पहली पत्नी के पास जाते थे। इसके बाद पति पत्नी के रिश्ते और खराब होते गए, झगड़े होते रहे। 2007 में ओम प्रकाश फिर गायब हो गए। साल 2020 में हरियाणा ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। इस टीम ने ओम प्रकाश को मोस्ट वांटेड की कैटेगरी में रखा और उन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। जांच करते हुए पुलिस नरैना गांव पहुंची और 50 से 60 साल की उम्र वाले उन लोगों से बातचीत की जिनकी जहन में ओम प्रकाश से जुड़ी कुछ बातें मौजूद थीं। वहां से पुलिस को ओम प्रकाश के बारे में पहला सुराग मिला। पुलिस को पता चला कि वह 2 दशक पहले अपने गांव आए थे और हो सकता है कि इस समय वो उत्तर प्रदेश में कहीं रह रहे हों। पुलिस ने 1 हफ्ते तक उस इलाके में छानबीन की और ओम प्रकाश के घर को पहचान लिया। पुलिस को इसमें दिक्कत हुई क्योंकि उनके पास ओम प्रकाश का 30 साल पुराना फोटो था। अब वो उससे बिल्कुल अलग दिखते थे। पुलिस को अब साबित करना होगा कि उन्होंने उसी अपराधी को पकड़ा है जिसकी तलाश की जा रही थी। क्योंकि अपराध को हुए दशकों बीत चुके हैं, इसलिए ठोस गवाह भी खोजने होंगे।